कितना कितना बड़ा नुकसान फलस्तीनी काज के लिए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नस्ल पैदा होंगे, वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया, इस खबर की गूंज पूरे दुनिया में सुनाई पड़ी, लेकिन इस खबर का असर भारत पर पड़ेगा ये बात थोड़ी हैरान करती है। हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत से सदमा जम्मू कश्मीर में बैठी महबूबा मुफ्ती को लगा है। इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो शोक में डूबे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों, और ये सवाल भाजपा उठा रही है। जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग चल रही थी, वहीं इसे विराम मिलने की जगह आग और भड़क चुकी है। जम्मू कश्मीर में लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर चुकी है। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इंटरनेट पर सामने आने वाली तस्वीरों से ये साफ पता चल रहा है कि नसरल्लाह का मारा जाना और ये सबसे ज्यादा बुरी खबर किसके लिए रही। हिजबुल्लाह पर हुए पेजर अटैक, मारे गए कमांडर, कई रॉकेट हमले और ना जाने क्या क्या, लेकिन हिजबुल्लाह के घाव को गहरा बनाया चीफ नसरल्लाह की मौत ने। अब जंग खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लेबनान और गाजा के शहीदों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए रविवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान को रद्द कर दिया। उन्होंने लेबनान में आतंकी समूह हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई है। महबूबा मुफ्ती ने ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने भी राफियाबाद में होने वाली अपनी सभा कैंसिल कर दी और कहा, मैं अपना अभियान बंद कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ी घटना घटी है। बता दें कि नसरल्लाह शुक्रवार को इजराइल द्वारा हवाई हमले में मारा गया। हिजबुल्लाह ने शनिवार को नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की। इसके पहले इजरायली सेना ने घोषणा की थी कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकी नहीं कर पाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज अपना प्रचार तक रद्द कर दिया। वहीं अब बीजेपी ने हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। नसरल्लाह की मौत पर शोक जताने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, हसन नसरल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतना दर्द क्यों हो रहा है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है तो वो चुप हो जाती है। वहीं बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन बताते हुए कहा, दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला नसरल्लाह का मारा जाना ठीक है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के शोक जताने पर तंज कसा, कहा कि ये मगरमच्छ की आंसू है और लोग इसके पीछे की मंशा समझते हैं। इस तरह के षड्यंत्र करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा उसी में होगा कि इंसानियत की बात की जाए। दूसरी तरफ भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने भी महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो धार्मिक कार्ड खेल रही है और ये केवल एक चुनावी स्टंट है। नसरल्लाह ने 1992 में मात्र 32 साल की उम्र में ही हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। उस समय इसने इस संगठन को लेबनान में सरकार का हिस्सा भी बनाया था। साल 2006 में इजराइल के साथ जंग के बाद नसरल्लाह छिपकर रह रहा था। उसे ये डर सता रहा था कि इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं। अंत में अब इजराइल ने उसे बेरूत में मार गिराया। हिजबुल्लाह की कमान अपने हाथ में लेने के बाद नसरल्लाह ने संगठन को और मजबूत किया और अपनी ताकत बढ़ाई। दुनिया की कई बड़ी शक्तियों के साथ गठबंधन भी किया। अब सवाल ये उठता है कि नसरल्लाह तो मारा गया, लेकिन उसकी जगह अब कौन नया सरदार होगा? हाशिम सफीदीन हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख के रूप में सफीदीन हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की भी देखरेख करता है। उम्मीद जताई जा रही है कि यही नया चीफ घोषित होने वाला है। इजराइल में हमले के बाद भी ये दावा किया गया कि उसने हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराया। सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ बेरूत में अपने मुख्यालय में बैठकर काम कर रहा था, तभी एक सटीक हवाई हमले में उसको मार गिराया गया। इसके साथ साथ दक्षिण मोर्चे के कमांडर अली कारकी सके अन्य कमांडर भी हमले में ढेर हो गए। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि नसरल्लाह का खात्मा अंत नहीं है। हिजबुल्लाह नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किए जाने की लंबे समय से योजना बनाई जा रही थी।
वहीं मध्य पूर्व में हाल के हफ्तों में इजरायल और लेबनान के बीच हुए हमलों और जवाबी हमलों के कारण युद्ध की स्थिति बन गई। 3 दशकों से अधिक समय तक आतंकवादी समूह का नेतृत्व करने वाले नसरल्ला के खात्मे के बाद संघर्ष एक नया मोड़ ले सकता है। वहीं बेरूत में नसरल्ला को निशाना बनाकर किए गए हमले में इजरायल ने लगातार 5 घंटे तक हमले किए। ये शहर पर इजरायल द्वारा किया गया अब तक का सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमला था। ये संघर्ष करीब 1 साल से गाजा युद्ध के समांतर चल रहा है। इस हमले के बढ़ने से यह आशंका बढ़ गई कि संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है और इसमें हिजबुल्लाह के मुख्य समर्थक ईरान के साथ साथ अमेरिका भी शामिल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।